जय माँ काली मित्रों, आज का वीडियो है अलीमा परी पर कि अलीमा परी कर क्या सकती है। अलीमा परी जो है वो धरती में गड़ा हुआ खजाना जो है वो आपको निकाल के दे सकती है। अगर इस परी के ऊपर किसी और ने वीडियो बनाया हो तो पता नहीं, पर जो मेरी नॉलेज में ये परी है मैं वो नॉलेज आपको बताऊंगा कि क्योंकि एक नाम की कई परियां हो सकती है, ये नहीं कि एक नाम की एक ही परी है, कई परियां हो सकती है। तो ये परी जो है ये धरती में से आपको खजाना निकाल कर दे सकती है। और जो व्यक्ति कहते हैं कि गुरुजी हमें मेरे घर में खजाना रखा हुआ है, तो देखो ऐसे काम तो मैं पहले करता नहीं। मैं पहले आपको बता दूं कि खजाना निकालना, खजाना ढूंढना, खजाने के बारे में बताना, ऐसे कोई काम नहीं मैं करता, ठीक है ना। तो हाँ, वीडियो मैं जरूर आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है ना। वीडियो मैं आप लोगों के लिए जरूर बना रहा हूँ। आप लोग इस साधना को करके जो है खजाना अपना अगर आपके घर में है तो प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो अगर कहीं और भी खजाना है तो वो भी ये आपको बता सकती है। एक तो हुआ कि खजाना अगर आपके घर में है तो ये बता सकती है, दूसरा ये कहीं और भी खजाना गड़ा हुआ है तो भी बता सकती है। तीसरी बात, आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है चोरी करके या किसी अपना 2 नंबर का जो धन है वो धरती में गाड़ देते हैं, ऐसा भी करते हैं, कई जगह होता है ऐसा। तो ये आपको बता देगी कि यहाँ फलानी जगह पर जो है धन गड़ा हुआ है, यहाँ फलानी जगह पर धन गड़ा हुआ है, तो आप जाकर वहाँ निकाल सकते हो। और तो और ये वहाँ पर खुद आप अगर आपको इसने बोल दिया कि भाई यहाँ पर खजाना गड़ा हुआ है, आप जाकर निकाल लो, तो ये वहाँ पर तब तक रुकी रहेगी जब तक कि आप खजाना निकाल कर वहाँ से चले नहीं जाते। आपके जाने से लेकर आपके घर तक भी लाने तक ये आपके साथ रहेगी। इतना मतलब ये इंसान का ध्यान रखती है। पर उस खजाने को ये नहीं है कि आप अपनी ऐशो परस्ती में जो है खर्च कर दे। वो खजाने का कम से कम जो है आपको 50% भाग जो है वो लोगों की दान पुण्य के लिए, जैसे बीमार हो गया कोई उसका इलाज करवा दिया, कोई रोगी हुआ उसका इलाज करवा दिया, कोई बेचारा जिसकी लड़की की शादी नहीं हुई उसकी शादी करा दी लड़की की, ठीक है ना। और अगर कोई गरीब है बेचारा बहुत ज़्यादा तो उसको धन दे दिया, अगर किसी का मकान नहीं पड़ा हुआ तो उसको मकान डाल कर दे दिया, मतलब जगह हो उसके पास उसका मकान डाल दिया, उसकी हेल्प कर दी थोड़ी सी। तो ऐसे दान पुण्य में आपको ये जो है 50% खर्च करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करोगे तो फिर वो नाराज हो जाएगी और वो जो है आपको दंड भी दे सकती है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसको जो है पत्नी रूप में सिद्ध नहीं कर सकते। ये पत्नी रूप में सिद्ध नहीं होती, ये सिर्फ प्रेमिका रूप में सिद्ध होती है, ठीक है ना। और इसको साथ कोई ज़बरदस्ती ना करने की कोशिश करे, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो ये श्राप भी दे सकती है। इसका खुद का दिल हो तभी जो है आप इसके साथ प्रेम मिलाप करें, ऐसे ना। अगर आप इसके साथ कोई ऐसा दुष्कर्म या दुष्व्यवहार कर देंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। ये आपको श्राप दे सकती है, बहुत खतरनाक। अब मंत्र सुन लीजिए, पहले तो विधि सुन लीजिए क्या करना है। पहले तो ये वीरवार की जुम्मेरात जो होती है ना, वीरवार को या तो अकेला कमरा हो आपका, या फिर जहाँ पर कहने मतलब कोई सुनसान जगह हो जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, आसपास बगीचा हो, वहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेंट की अगरबत्ती, सेंट चाहिए,
5 प्रकार के फूल चाहिए, और जो अब मेरे को बोलना नहीं आता उसको, मेवा, हाँ मेवा चाहिए, और दीपक जरूर बलना चाहिए। कई कहते हैं कि दीपक जरूरी नहीं होता इस्लामिक साधनाओं में, पर नहीं, दीपक आपको जलाना ही पड़ेगा। दीपक के बारे में फिर कोई वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा उसके बारे में भी। दीपक आपको जलाना पड़ेगा, आसन के ऊपर बैठकर जप करना, और तस्वीर की माला चाहिए इसमें। तस्वीर की माला से जो है सिद्धि प्राप्त होगी। मंत्र सुन लीजिए, मंत्र भी आपको समझा देता हूँ। या अलिमा हाजिर हो चले जिब्राइल की आन। ये मंत्र बहुत छोटा है, जितना छोटा है उतनी संख्या भी ज़्यादा आपको जप करनी पड़ेगी। 101 माला जप करनी पड़ेगी आपको। ये आप वीरवार की जुमेरात को एक दिन की साधना करके इसको सिद्ध कर सकते हो। अगर एक दिन में नहीं सिद्ध होती है तो डरिए मत, ठीक है ना। तो अगले वीरवार की जुमेरात को कर लीजिए, पूर्णमासी को भी आप इसको कर सकते हो। एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर ये स्वप्न में भी सिद्ध होगी ना, एक तो होती है स्वप्न साधना जिसमें स्वप्न में शक्ति सिद्ध होती है, एक होती है प्रत्यक्ष साधना जिसमें प्रत्यक्ष में सिद्ध होती है। वो धीरे धीरे सिद्धि प्रदान करती है, पहले स्वप्न साधना ही आपको प्रदान करेगी। अगर स्वप्न साधना भी इसने आपको प्रदान कर दी तो स्वप्न में भी आपको ये बता देगी कि कहाँ पर धन गड़ा हुआ है, कहाँ पर धन छुपाया हुआ है किसी ने, और वहाँ पर आप जाकर निकाल सकते हो। और जैसा मैंने कहा कि 50% जो है लोगों के भले के लिए यूज़ करें। और ये गड़ा हुआ धन या इसके लिए मेरे पास संपर्क ना करें, ना ही व्हाट्सएप पर कहे कि गुरुजी हमको बताओ कैसे धन गढ़ना है, गड़ा हुआ निकाले या कुछ, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो बनाता नहीं। पर लोग आकर व्हाट्सएप पर मेरे से पूछते हैं तो फिर व्हाट्सएप उनको आने की ज़रूरत ना पड़े, उनके लिए मैंने ये वीडियो बना दिया। हाँ, वैसे आप अगर कोई जनरल नॉलेज की या कोई किसी चीज़ की बात पूछना चाहते हैं उससे संबंधित, तो मैं वो आपको बता दूंगा। अगर आप कहोगे कि आप हमें निकाल कर दे दो, 50% आपको दे देंगे, तो नहीं, मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना। अगर आप इससे संबंधित कुछ सवाल जो आप पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आकर पूछ सकते हो। जय माँ काली, माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान